तो 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक का ये समय गुरु का गोचर, और गुरु का गोचर यानी कि उच्चस्थ राशि कर्क राशि में होने वाला है। ये समय आपके ऊपर बहुत से अच्छे प्रभाव होंगे, क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं वहां से 3 दृष्टियां रखते हैं, स्पेशल दृष्टियां। और वो दृष्टियां आपके कर्म भाव पर हो सकती है, आपके धन भाव पर हो सकती है, आपकी सेहत के भाव पर हो सकती है, आपकी शादी के भाव पर हो सकती है, या फिर किस तरह से किन दृष्टियों के अनुसार आपके जीवन में क्या प्राप्त होने वाला है। और ये समय आपके लिए बेहद एक अहम भूमिका निभाने वाला है आपकी परेशानियों से निजात दिलाने का। जो लोग भी बृहस्पति के गोचर की एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि बृहस्पति महाराज आएंगे और मेरे जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देंगे, वो समय उनके लिए आ गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ विशेष राशियां जिनको समझो विशेष तौर से कृपा प्राप्त होगी, बाकी राशियों को भी मिलेगी। यानी कि क्योंकि बृहस्पति महाराज भेदभाव नहीं करते, वो सबको देते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा। चलिए समझते हैं कि क्या है आपकी किस्मत में 2 जून से। तो सबसे पहले समझो बृहस्पति महाराज हैं क्या। बृहस्पति महाराज एक तरह से हमारी किस्मत को दर्शाते हैं, हमारे ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, हमारे जीवन में एक बढ़त। हम जो भी जीवन में कुछ पाते हैं वो हम जो हमारे जीवन में बढ़ता है, एक शुभ तरीके से बढ़ता है, वो बृहस्पति है। ज्ञान भी देखिए बढ़ता है तो हमारे साथ वो ज्ञान चलता रहता है, और जब ज्ञान की जरूरत पड़ती तब वो काम भी आ जाता है। ज्ञान किसी भी तरह का ज्ञान हो कभी खराब नहीं जाता, एक ना एक दिन उसकी जरूरत पड़ ही जाती है। इसी प्रकार से आपके लिए अब बृहस्पति लेकर आए हैं एक ऐसा गोचर, एक अतिचारी कंडीशन में। अतिचारी का मतलब होता है फास्ट कंडीशन। अब यहाँ पर जो आपके लिए बनेंगी बातें वो किसके लिए यह निर्धारित हो रही हैं। सबसे पहला कि अगर आपको लगन पता है, अपनी कुंडली का ये लगन होता है, देखिए ये सेंटर वाला जो पोर्शन है ये इसे लगन कहते हैं। अगर आपको चंद्र राशि पता है तो अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, यानी कि चंद्र राशि को यहाँ रखना पड़ेगा, 4 नंबर लिखना पड़ेगा यहाँ से, फिर आप आगे की गणना कर पाओगे। अब हम सीधा लगन से चलेंगे। लगन, अब मान लो ये भी आपको नहीं पता तो आप अपनी नाम राशि देख लीजिए। आपको अपने नाम से राशि पता होगी, उस राशि ये कुछ अक्षर है, देखिए इससे आपकी नाम राशि पता लग जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नाम राशि देख लीजिए। फिर इसके बाद आपको अब ये आगे का पता लगेगा कि हाँ, बृहस्पति महाराज आपके जीवन में कौन कौन से हिस्सों को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि बृहस्पति महाराज जहां जहां दृष्टि डालते हैं वहां के वो दोष दूर करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं भाग्यशाली राशि कौन सी है, वो है मेष राशि। अब मेष राशि के अनुसार जो बृहस्पति महाराज का गोचर है वो चौथे घर में, यहां पर देखिए यहां पर हो रहा है। अब चौथे घर में हो रहा है, चौथे घर से बृहस्पति महाराज बैठेंगे तो यहाँ पर घर, भूमि, वाहन, आपकी मानसिक शांति, आपके माता का सुख, इन सब चीजों को यहाँ पर ये बैलेंस करेंगे। अगर आपके चौथे घर में पहले से ही कमजोरी है, आपको मानसिक शांति नहीं मिल रही है, घर की बढ़त नहीं मिल रही है, तो वो आपका सही होगा। अगली जो कंडीशन है, यहां से बैठकर ये 3 दृष्टियां भी रखेंगे। पहली दृष्टि 8वें घर पर होगी, दूसरी दृष्टि 10वें घर पर होगी, तीसरी दृष्टि 12वें घर पर होगी। अब यहाँ से 8वां, 10वां और 12वां, अब ये 3 दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियों में से 8वां घर, आपके ऊपर किसी प्रकार से बीमारी, कोई तकलीफें पकड़ नहीं आ रही थी, तो वो बीमारी अब दूर होने का ये आपका समय है। 10वें घर पर आपके जीवन पर करियर की कुछ दिक्कतें चल रही थी, करियर को लेकर आप परेशान थे, कोई जॉब स्विच नहीं हो रही थी, किसी प्रकार से कुछ इस तरह की दिक्कतें थी, तो वो सही होंगी। पिता का सुख, पिता की संपत्ति का जो आपका हक है वो आपको अब मिलने का समय आ गया है। 12वें घर पर बृहस्पति महाराज की दृष्टि ये दर्शाती है कि कुछ खर्चे आपके शुभ कार्यों में होने वाले हैं, कुछ खर्चे आपकी जीवन की एक समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। गोल्ड पर खर्चा करिए, जमीन खरीदिए, कहीं इन्वेस्टमेंट करिए, कहीं पैसा आप फिक्स डिपॉजिट करिए, कोई घर परिवार में जिसे कहते हैं कि एक मंगलमय कार्य होने वाला है जिनके कारण खर्चा होने वाला है। ये तो हो गया मेष राशि वालों के लिए। अब मैं इसके साथ साथ आपको एक बात और बताता चलूं कि कुंडली में जब बृहस्पति खराब होते हैं तब समय आता है और चला जाता है, हमें उस तरह से फल नहीं मिलते जिस तरह से हम सोचते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, दूसरा, 5वां, 9वां और 12वां घर अगर आपकी कुंडली में खराब है, तो ये जो प्रभाव है इनमें कमी आ सकती है आपके जीवन में। आप सोचोगे कि मिलेगा, पर मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने जो जड़ है प्रॉब्लम की उस पर काम नहीं किया। इसके उपाय करने बहुत जरूरी होते हैं, बृहस्पति को सही रखना होता है।
जिसके कारण हमें बृहस्पति के पूर्णतः फल मिलने शुरू हो जाते हैं। अब अगली जो राशि है, अगली राशि है कर्क राशि। अब कर्क राशि या कर्क लगन ले लीजिए, यानी कि इनके कर्क लगन को लेके चलते हैं तो कर्क लगन में ही देखिए बृहस्पति महाराज का यहाँ पर गोचर हो रहा है। और कर्क लगन के अनुसार बृहस्पति महाराज का गोचर आपके 3 भावों को एक्टिवेट करेगा। पहला तो है आपकी बुद्धि, आपके एजुकेशन, और दूसरा है आपका 7वां घर जिसे मैरिड लाइफ या पार्टनरशिप का घर कहते हैं, और तीसरा घर, थर्ड हाउस, वो है 9वां जिसे लक फैक्टर कहते हैं। अब संतान को लेके जो लोग भी प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए समय बहुत अच्छा है। लगन में बृहस्पति आ गए, आप किसी प्रकार की एजुकेशन को लेके जो सोच रहे थे वो एजुकेशन पूरी करने का समय है। आपका एक विवेक, आपकी बुद्धि, पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल पाने का ये समय आ गया है। 7वें घर पर दृष्टि, यानी कि शादी, मैरिज, पार्टनरशिप, इस तरह की चीज़ें, या बना बनाया घर, मकान, कोई फ्लैट, ये चीज़ें आपको मिलने का समय है। और अगली जो दृष्टि है 9वें घर पर, जिसमें यात्रा है, आपका खुद का लक फैक्टर है, आपकी किस्मत है, ये अब सही होने का आपका समय आ गया है। पहले नहीं प्राप्त हो रहा था, अब आपको वो चीज़ें प्राप्त होंगी। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए 5वीं नंबर राशि बनती है, तो ये 5 नंबर हम लगन में रखेंगे। तो 5 नंबर को लगन में रखे अब जो अगली जो इनकी दृष्टियां होंगी वो होंगी 4थे घर पर, 6ठे घर पर और 8वें घर पर। अब सिंह राशि के अनुसार से, यानी कि अच्छे बृहस्पति बनते हैं तो इनके लिए स्पेशल सौगात है। सिंह राशि वालों के लिए, जिनके लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, कि मन अशांत रह रहा था, करियर को लेके प्रॉब्लम थी, मानसिक शांति, घर की शांति, घर में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा था, ये समय उनके लिए, गाड़ी खरीदना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, अपने घर का कुछ रेनोवेशन करना चाहते हो, घर में कुछ लाना चाहते हो, तो ये समय आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि आपके लिए 4था घर जो है एक्टिवेट हो चुका है इस तरह से। अब जो अगली जो कंडीशन आ रही है वो आ रही है 6ठे घर पर दृष्टि। जिनकी बीमारी नहीं सही हो रही थी, दुश्मन ज़्यादा परेशान कर रहे थे, किसी प्रकार से ऊपरी बाधा, नज़र बार बार, रुकावटें बार बार आ रही थी, कर्जा नहीं हट रहा था, ये आपके 6ठे घर पर दृष्टि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाली है। अगला घर है 8वां घर। जिनको विदेश से संबंधित सफलता नहीं मिल रही थी, किसी प्रकार से कोर्ट कचहरी या झूठे आरोपों में फंसे हुए थे, किसी तरह की बीमारी जो पकड़ में नहीं आ रही थी, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपको कुछ, जिसे कहते हैं कि कुछ गूढ़ रहस्यों और जो साधना, पूजा पाठ इस तरह से लगे हुए हैं, उनको एक इस समय में बहुत अच्छी एक पकड़ मिलेगी, मजबूती मिलेगी। कुल मिला के ये समय आपके लिए अच्छा है। एक इनकम सोर्स आपके अच्छे यहाँ पर होने वाले हैं। आप मेहनत कश बनने वाले हो। आपके जीवन में अब वो मान सम्मान आपको प्राप्त होने वाला है जो आपको नहीं मिला था। अगली राशि है वृश्चिक राशि, यानी कि स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो साइन के लिए जो बृहस्पति महाराज का गोचर हो रहा है वो 4थे घर में, देखिए यहाँ पर इनका जो है गोचर हो रहा है। अब यहाँ से ये बृहस्पति महाराज जो है असर डालेंगे, वो पहले घर पर डालेंगे, तीसरे घर पर डालेंगे और 5वें घर पर डालेंगे। अब पहला घर यानी कि आपका खुद का लगन, आप अपनी मेहनत, अपने जो कॉन्फिडेंस है उसमें आप बढ़त महसूस करोगे। आपके अंदर वो ताकत रहेगी कि हाँ, पहले मैं डरता था, पहले मैं घबराता था कुछ काम करने से, अब वो डर खत्म होगा। अब ये समय आपको अपनी मेहनत से आगे बढ़ाएगा। अगली जो दृष्टि है वो तीसरे घर पर, भाई बंधुओं का साथ मिलेगा, आपका नाम अब उठेगा। आप पॉलिटिक्स में हो, किसी तरह से जॉब प्लेस में हो या कहीं पर भी हो, आपका नाम अब छाने का ये समय आ गया है। 5वां घर आपका लव रिलेशन, आपकी संतान, आपका खुद का पूर्व जन्मों का कर्म, आपकी बुद्धि, जो विद्या बुद्धि है आपके अंदर, जो एक एजुकेशन है, नॉलेज है, वो अब यूटिलाइज होने का समय आ गया है। ये समय आपके लिए पॉजिटिव है, तो इस तरह से आप आगे बढ़िए। अगली जो राशि है वो स्वयं बृहस्पति महाराज की राशि है, यानी कि धनु राशि। धनु राशि वालों के अनुसार बृहस्पति महाराज का गोचर 8वें घर में हो रहा है, 8th हाउस में। और यहाँ से ये जो दृष्टि रखेंगे वो 12वें घर पर रखेंगे, दूसरे घर पर रखेंगे और 4थे घर पर रखेंगे। अब 12वें, दूसरे और चौथे, ये दृष्टियाँ एक अलग ही लेवल की और अलग ही लेवल पर आपके जीवन में कुछ देने वाली हैं। अगर आपकी बीमारी, किसी प्रकार का झूठा कोर्ट कचहरी का मामला, किसी प्रकार से फॉल्स एलिगेशन, किसी प्रकार से आपका कहीं पैसा अटका हुआ था, किसी ने फॉल्स झूठे मुकदमे डाल दिए हैं, कुछ डाल दिए हैं, आपकी मैरिड लाइफ को कोई प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ में कोई चीज़ पकड़ में नहीं आ रही है, तो अब वो चीज़ें थोड़ी सही होने वाली हैं।
बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने जीवन साथी का मान सम्मान रखिए। अगर जीवन साथी या शादी नहीं हुई है तो गाय की सेवा करिए, जिससे कि आपके बृहस्पति के अच्छे प्रभाव मिलेंगे। मूर्तियाँ इत्यादि घर में ला के ना रखिए। घर में जो भी पूजा स्थान है उसे अच्छा रखिए, साफ सुथरा रखिए, जिससे कि आपके बृहस्पति के प्रभाव अच्छे रहेंगे। अब जो यहाँ से दृष्टि होगी वो सीधी 12वें यानी कि 12th हाउस पे आपके पड़ रही होगी। 12th हाउस पे ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि आपको अब उन चीज़ों से, कहते हैं कि पैसा तो बहुत बचाने की कोशिश करी पर बचना नहीं था, बेमतलब की चीज़ों में खर्चा होता था। अब ये बेमतलब के खर्चे आपके कम होंगे। आप अपनी सूझबूझ से अपने पैसे को बचाने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लोगे, कहीं सेविंग्स, एलआईसी, कुछ इस तरह की चीज़ों में आप इन्वेस्ट करोगे और ये इन्वेस्टमेंट आपकी गोल्ड पर बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाली है। तो गोल्ड पर आप इन्वेस्टमेंट करिए। दूसरे घर में यानी कि अब संतान या किसी प्रकार से पारिवारिक एक वंश वृद्धि, एक परिवार में एक नया मेहमान आने की आपका ये समय बन रहा है। आपका धन अच्छा होने की, आपकी वाणी निखर कर आएगी, आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। इस तरह से आपका धन भी बढ़ेगा। अपने घर में रुपया पैसा रखा जहाँ पर है, वहाँ पर गुलाब, चंदन, केसर, इन तीनों इत्रों को मिलाकर वहाँ पर ये इत्र लगाइए। देखिए इससे आपकी पॉजिटिवनेस किस तरह से बढ़ेगी। आपका धन भी अट्रैक्ट होना शुरू होगा। पैसा जो जुड़ता नहीं था, आपकी एक अलग ही टेंशन है कि पैसा नहीं जुड़ रहा है, अब इससे आपका जुड़ेगा। चौथे घर पर दृष्टि यानी कि 8वें से अब यहाँ पर चौथे घर पर दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे केस में थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा कि गाड़ी वगैरह जो भी चलाते हैं वो लीनियंटली, इतना भी केयरलेसली मत चलाइए। थोड़ा सा ध्यान से चलाइए, तरीके से चलाइए। जीवन में जो खतरे होते हैं उनको आप नज़रअंदाज मत करिए। आपकी माता, आपका घर, घर को अपना रेनोवेशन करना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, तो ये समय पॉजिटिव है। आपके लिए गए स्टेप्स आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाले हैं। अगली राशि है वो बृहस्पति महाराज की ही राशि यानी कि मीन राशि है। मीन राशि वालों के अनुसार से बृहस्पति महाराज का गोचर 5वें घर में होगा, यानी कि मीन लगन के अनुसार बृहस्पति महाराज 5वें घर में आ रहे हैं। मीन लगन बोल दीजिए या मीन राशि बोल दीजिए, 5वें घर में आ रहे हैं। 5वां घर आपके खुद के कर्म होते हैं जो आप लेकर जन्म लेते हो। अब इस समय में उन पाप कर्मों को काट देंगे, उन बुरे कर्मों को आपके जीवन से हटा देंगे बृहस्पति महाराज, क्योंकि बृहस्पति महाराज की दृष्टि ही सोना बरसाने वाली होती है। संतान को लेके कुछ दिक्कत परेशानी, कोई नई एजुकेशन, कोई नई प्रकार की कोई स्टडी करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे को लेके परेशान थे तो वो परेशानी आपकी सही होंगी। यहाँ से बैठकर बृहस्पति महाराज जो है 9th आपकी किस्मत को चमकाएंगे, आपकी किस्मत को बल देंगे, आपकी किस्मत को मजबूती देंगे। और जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके लाभ स्थान यानी कि 11वें घर पर, 11th हाउस में, यानी कि जो आपको पहले आप मेहनत करते थे, आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, अब आपको प्राप्ति का वो समय आ गया है। तो मेहनत करते करते आप बीच में ही उसे अधूरा छोड़ गए हो, तो उसको कंटिन्यू करिए। अब कुछ समय आपको दोबारा से रिवाइव करने का वो समय है। उन चीज़ों को, उन कार्यों को दोबारा से उठाओ और शुरू करो। देखो वही आपको फ़ायदा देंगे। कहीं कोई बिज़नेस शुरू करना था, बात नहीं बनी, कहीं कोई शादी करनी थी, आगे बात बढ़ाओ, कहीं कोई आपको काम शुरू करना था, आगे बात बढ़ाओ, खुद से आगे बढ़ो, देखो वो काम आपको फ़ायदे देने वाला ही बनेगा। अगली जो 9वीं दृष्टि होगी मीन लगन, मीन राशि वालों के लिए, उनके लिए वो दृष्टि फाइनल 9वीं दृष्टि होगी, वो उनके लगन पर होगी। लगन यानी कि फर्स्ट हाउस, यानी कि आप खुद में इतने मजबूत बनोगे, खुद में इतने समझदार बनोगे कि आप अपने जीवन की गाड़ी को कैसे चलाना है, कैसे अपने जीवन में और अच्छी चीज़ों को लेकर आना है। जो भी रेजोल्यूशंस हैं, जो भी किसी तरह के संकल्प लेने हैं, वो सब कुछ आप करोगे। आपकी सेहत अच्छी होगी, आपका एक वर्चस्व बढ़ेगा, आपका एक खुद का ओहदा और रुतबा अब ये बढ़ने का समय है। अब आपने समझ लिया, कुल मिला के इतनी सब चीज़ें आपके लिए बृहस्पति महाराज लेकर आए हैं, पर ये मिलेंगी कब? मिलेंगी तब जब बृहस्पति महाराज खुद से कुंडली में अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हैं तो अच्छे करिए, क्योंकि बृहस्पति महाराज सबके लिए देवगुरु हैं और ये जीवन में अच्छा ही करते हैं। तो बृहस्पति महाराज को अच्छा रखने के लिए अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान रखिए। गले में सोने की चेन पहनिए, सोना नहीं है तो आप पीला धागा पहनिए। आप शरीर पर सोना जितना हो सकता है उतना धारण करिए, जितनी आपका बजट है। घर में सोना रखिए, घर में सोना है तो उसको साफ और अच्छे से उसको मैनेज करिए, लाल कपड़े में लपेट के रखिए। इत्र लगाइए गुलाब, चंदन, केसर का, इससे अट्रैक्शन भी बढ़ती है, धन आता है।
और अपने पूजा स्थान में भी छिड़किए, अपने घर की पूजा स्थान की साफ सफाई रखिए। कोई भी धर्म ग्रंथ आपके खराब ना हो, अगर खराब हो रहे हैं तो उनको प्रॉपर बाइंडिंग करवाइए, प्रॉपर तरीके से आप रखिए। पूजा स्थान, धर्म धार्मिक जो चीज़ें हैं, इनसे आपका एक अच्छा बृहस्पति निखर कर सामने आएगा। और कभी भी दूसरे धर्म की बुराई मत करिए, क्योंकि सभी धर्म मिलते एक ही जगह जाके हैं। जिस प्रकार से हमारे नदियाँ होती हैं, नदियाँ जाती तो एक ही जगह समुद्र में है। अगर आप कभी भी किसी के भी धर्म की बुराई करेंगे तो बुराई आप उनके धर्म की नहीं, अपने ही परमात्मा, अपने ही इष्ट देव की कर रहे हैं। तो जो भी धर्म है सभी एक हैं। धर्म कभी भी किसी का बुरा नहीं होता। इंसान बुरा हो सकता है, इंसान की सोच बुरी हो सकती है। तो धर्म है बृहस्पति। अगर आपने दूसरे के धर्म को बोला ये है वो है, तो आप अपने ही, कहते हैं ना कि चांद पर थूकने के बराबर है, तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इसीलिए बृहस्पति को अच्छा रखिए। माथे पर केसर का तिलक लगाइए। केसर देखिए, अगर आप कहेंगे अच्छी वाली कौन सी होती है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। ये देखिए मेरे हाथ में सेलिब्रेशंस कंपनी की एक केसर है, बहुत ही ज़बरदस्त, ये कश्मीरी केसर होती है। और ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं 1 ग्राम की होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको जो है ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगी। और इस तरह की आप केसर ले आइए और इस केसर को आप इस्तेमाल करना शुरू करिए। इसको आप पूजा पाठ, अपने केसर का तिलक लगाने में, अपने रुपया पैसा स्थान रखने जहाँ पर है वहाँ पे रखने में बहुत ही फ़ायदा करेगी। केसर हम सभी के घर में होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे जो है बृहस्पति ग्रह हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आएगा। अभी बहुत दूसरी राशियाँ भी रह गई हैं, वो कहेंगे कि हमारे साथ तो कुछ बताया नहीं, तो उनके लिए भी मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। बाकी आप सभी लोगों को यही एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके कमेंट्स हैं, सुझाव है, वो दीजिए। बाकी अगर आप कुछ ज्योतिष पढ़ना चाहते हो तो मेरी 4 किताबें हिंदी में लाल किताब की अवेलेबल हैं। इस तरह से ये किताबें हैं, मूल व्याकरण है, इसके बाद उपाय संजीवनी है, उसके बाद वास्तुशास्त्र है, फिर ये आपकी वर्षफल है। आप ये बिल्कुल सिंपल, ईजी टू लर्न हिंदी लैंग्वेज में ये किताबें हैं। आराम से आप सेल्फ स्टडी करके अपनी ज्योतिष या उपाय को करने के लायक इसमें बन जाओगे। आराम से आप अपने और दूसरों के उपाय कर पाओगे, किस तरह से ज्योतिष काम करता है सब समझ जाओगे। बिल्कुल ईजी टू सेल्फ लर्निंग ये मैंने किताबें बनाई है आपके लिए। आप मंगा के पढ़ना शुरू करिए। देखिए आप किस तरह से छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हो। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्षफल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को, जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इस तरह की और जानकारी लेके फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।